सबको मेरा आदरपूर्वक प्रणाम। मैं प्राध्यापिका ज्योति दुतमल पंडित परभणी से हाल ही में औरंगाबाद के ताकड़िया रंग मंदिर में द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया बुक अवार्ड जो प्रदान किया गया था, उसमें मेरा एक महाखंड काव्य है आणि माझा बुद्ध बोलला, जो कि 2080 लाइन्स और 10,000 वर्ड्स का है। तो उस धम्म काव्य को, महाखंड काव्य को द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया बुक में अवार्ड प्राप्त हुआ है। हमारे प्रेसिडेंट आदरणीय पवन कुमार जी सोलुंके और मान्यवरों के हस्ते औरंगाबाद में 26 सितंबर 2022 को ये पुरस्कार मुझे प्रदान हुआ है। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ इस माध्यम से कि आणि माझा बुद्ध बोलला, ये जो महाखंड काव्य है वो उसकी रचना इस तरह से हुई है क्योंकि बुद्ध जो है वो सारे जग को दुख मुक्ति का मार्ग देने वाले इंसान है, बड़े इंसान है, महापुरुष है। तो इन्होंने जो तत्व दिए हैं अपने को, पंचशील, अष्टशील और 10 पारमिताएँ हैं, 7 बोधांग है, 8 लोक धर्म है, जो भी उनके तत्वज्ञान में लिखा हुआ है वो सारे जग को शांति, सहिष्णुता, एकता, बंधुता का मार्ग देने वाला है। और ये जो तत्व है मेरे जीवन में वो प्रत्यक्ष, ये तत्वों का मैंने जितना भी हो सके मेरे क्षमता से मैंने पालन किया है और उसकी अनुभूति के बल पर ये खंड काव्य मैंने लिखा है। मैं कहना चाहती हूँ कि वो मेरी जो आदरणीय माता है, आदरणीय सरस्वती बाई धोनीराम पंडित, इन्होंने मुझे मेरे बर्थडे पर, हर बर्थडे पर एक पेन और बुद्ध मूर्ति प्रेजेंट की है। और उनकी हयात जब थी वो, उनके हाथों से वो मेरा धम्म काव्य का प्रकाशन होने वाला था, लेकिन 2016 में मेरी माता का निधन हो गया और मेरी माता के चिता के सामने मैंने ये प्रतिज्ञा की थी कि मेरी माँ ने दिए वाली जो पेन और बुद्ध मूर्ति है, इनके माध्यम से जो भी मैं बुद्ध के बुद्धिज़्म पर जो मैं खंड काव्य लिख रही हूँ, ये खंड काव्य ज़रूर एक ना एक दिन पूरे भारत में कुछ ना कुछ अपना सकारात्मक रंग लाएगा। ये जो मैंने उसके सामने, उसकी चिता के सामने जो मैंने शपथ ली थी, वो शपथ अभी 5 साल बाद 2022 में मैंने वो प्रतिज्ञा पूरी की है। और इसके लिए मैं तहे दिल से अपने अंतःकरण से समाधान व्यक्त करती हूँ कि जो भी प्रतिज्ञा मैंने ली थी मेरे माँ के सामने, वो प्रतिज्ञा पूरी करने का मुझे धन्यता बहुत मिल रही है और ये मेरे लिए सबसे बड़ा यश है और यही मेरा सबसे बड़ा समाधान है। ना कि मैं एक बहुत बड़ी कवि बनूं या लेखक बनूं, इसके माध्यम से नहीं, लेकिन मेरे जीवन में जो कुछ भी बुद्धिज़्म उतरा है, जो कुछ भी तत्वों का मैंने पालन किया है और ख़ास तौर पे वो बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का जो ज्ञान दिया है, जग में दुख है, दुख का समुदाय है, दुख निरोध है और दुख निरोध गामिनी, ये जो 4 आर्य महासत्य बुद्ध ने दिए हैं, वो महासत्यों का सम्यक दर्शन मुझे उस समय प्राप्त हुआ है जब मेरे माँ का निधन हुआ था। और तभी से मैंने वो मेरे मन में ठान ली थी कि मैं ऐसा कुछ करके दिखाऊंगी। धोनीराम तुलसीराम पंडित, ये मेरे पिताजी बहुत बड़े धम्म के पाइक थे और मेरी माताजी सरस्वती बाई धोनीराम जी पंडित, ये भी बहुत बड़ी महाउपासिका थी। और उनके आदर्शों की वजह से जो भी बचपन से मुझे वो धम्म के संस्कार मिले हैं, उसका कुछ ना कुछ मैंने अपने समाज को आउटपुट दिया है, यह मैं मानती हूँ। और इस पुस्तक को पूरा करने के लिए मेरे जो आदरणीय बंधु है डॉक्टर सुनील धोनीराम पंडित, उन्होंने आर्थिक भार पूरा उठाया है, इसलिए ये किताब मैंने लिखकर आपके सामने रखा है। शब्ददान प्रकाशन, अशोक कुमार दवने, इनका प्रकाशन है। और जो मुखपृष्ठ है वो प्रोफेसर प्रमोद दिवेकर, उनका है। और वो अक्षर की बांधनी की है वो है हमारे प्रज्ञा मैडम दिवेकर। और इस पुस्तक को जो प्रस्तावना मिली है वो प्रस्तावना है आदरणीय डॉक्टर गोनारकर से जी, इनकी है। और अभिप्राय जो लिखा है वो अभिप्राय आदरणीय पूज्य भिक्खु उपगुप्त महाथेरोजी पूर्णा, इन्होंने लिखा है। और जब जिनके हाथों में ये
किताब जाएगा, खंडकाव्य जाएगा, ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जो भी शंका कुशंकाएँ हैं आप मुझे पूछ सकते हैं। इसका गैर मतलब मत निकालना कि बुद्ध आणि माझा बुद्ध बोलना। आप कहेंगे कि बुद्ध बोलता है क्या? नहीं, बुद्ध नहीं बोलता। मूर्ति से उठकर बुद्ध कभी बोलता नहीं है, लेकिन वो हर किसी के इंसान के चित्त से संबंध जो है, वो परिभाषा जो है, वो चित्त का जो रचना होती है, वो बुद्ध के महापुरुष के चित्त को मैंने संभाषण करने का जो भी धाड़स किया है वो है। और किसी भी तरह का इसमें कुछ कल्पना विलास नहीं है, कुछ नहीं है। जो भी मुझे अनुभूति इस तत्वज्ञान की आई है, इसलिए बुद्ध कहते हैं कि पहले मेरे तत्वज्ञान को पहचानो, आओ, जानो, मानो, अनुभूति ले लो और फिर स्वीकार करो। मैं कहता हूँ इसलिए नहीं, किसी धम्म ग्रंथ में बड़े व्यक्ति ने लिखा है इसलिए नहीं, किसी विद्वान ने कहा है इसलिए नहीं, बल्कि आप पहले मेरे धम्म में आओ, तत्वज्ञान पारखो, अनुभूति ले लो और फिर स्वीकार करो। इसलिए मैंने ऐसा ही किया। मैं धम्म में प्रविष्ट हो गई, मैंने अनुभूति ले गई और मैंने कृति की, अनुभव ली और बड़े आत्मविश्वास और जिद्दी के साथ लोगों को ये इसका आउटपुट मैंने दिया है, ये मैं मानती हूँ। और मेरे माँ के आगे जो मैंने प्रतिज्ञा की है वो पूरे करने का भाग्य मुझे मिला है। इसलिए मैं बहुत बहुत हार्दिक अंतःकरण से मैं खुद के लिए समाधान व्यक्त करती हूँ। और ये जो मेरा वर्ड्स रिकॉर्ड इंडिया बुक अवार्ड है, वो मेरे माताजी सरस्वतीबाई धोंडीराम पंडित, आज इसकी जो पुण्यतिथि है, इस अवसर पर मैं मेरे माताजी के चरणों में ये अर्पित करती हूँ। और सारे जग में बुद्ध का तत्वज्ञान प्रस्थापित हो जाए, जग में शांतता सुख समा जाए और पूरा जग शांति से पेश आए। इसलिए मैं आप सबको मंगल कामनाएं करती हूँ। और वर्ड्स रिकॉर्ड्स इंडिया बुक अवार्ड 2022 का सम्मान मुझे प्राप्त हुआ, इसलिए मैं प्रेसिडेंट पवन कुमार जी, इनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और सबको मेरा आदरपूर्वक प्रणाम।